पाकिस्तान के अंदर इस्लाम का हमेशा से मजाक उड़ाया जाता रहा है और इस्लाम के किरदार को जितना नुकसान पाकिस्तान से पहुंचा है उतना किसी मुल्क से नहीं पहुंचा है। पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा मक्कारी, सबसे ज्यादा अय्याशी, सबसे ज्यादा आतंकवाद, सबसे ज्यादा रिश्वत, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार। तो अगर इस्लाम की रूह से हम इन सारी चीजों को देखें, चूंकि पाकिस्तान को इस्लाम के नाम पर स्थापित किया गया था, तो इस्लाम और पाकिस्तान ये किसी भी तरीके से दोनों एक जगह फिट नहीं बैठते हैं। चूंकि इस्लाम ने वजू का पानी ज्यादा बहाने की इजाजत नहीं दी, तो वही पाकिस्तान, उसी इस्लाम के नाम पर बना हुआ पाकिस्तान बेगुनाहों की जान ले रहा है, आतंकवादियों को बढ़ावा देता है, आतंकवादियों को वहां की आर्मी संरक्षण देती है। तो ऐसे पाकिस्तान का किसी भी जरिए से अगर पर्दाफाश हो रहा है तो उसमें कोई गुरेज की बात नहीं है, चाहे वो किसी मूवी के जरिए हो या किसी दूसरे कार्यक्रम के जरिए हो या किसी मुहिम के जरिए हो। पाकिस्तान का असल चेहरा दुनिया के सामने आना चाहिए, पाकिस्तान को बेनकाब करना चाहिए। और मैं तो आपके चैनल की मारिफत से, जिम्मेदार चैनल की मारिफत से, पूरी दुनिया में जहां जहां आपके चैनल को देखा जाता है, मैं तमाम लोगों से कहूंगा कि आप लोग भी अगर इंसानियत को जिंदा रखना चाहते हैं तो पाकिस्तान का बाइकॉट कीजिए। क्योंकि पाकिस्तान न सिर्फ इस्लाम के नाम पर कलंक है, बल्कि इंसानियत के नाम पर भी एक बहुत बड़ा दाग और धब्बा है। इसलिए पाकिस्तान जब तक अपनी मानसिकता के साथ आगे बढ़ता रहेगा, तब तक इस दुनिया में खून खराबा होता रहेगा, अशांति बनी रहेगी। अगर दुनिया को सुरक्षित बनाना है और शांति पैदा करनी है, शांति बर्पा करनी है, तो फिर हम सब लोगों को आतंकवाद के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। देखिए, वो देश जो रात दिन आतंकवादियों को बढ़ावा दे रहा हो, आतंकवादियों को संरक्षण दे रहा हो, अगर ऐसे देश का पर्दाफाश हो रहा है और उसकी मक्कारियां, उसकी आतंकवादी गतिविधियां सामने आ रही है, तो इसमें कोई गुरेज की बात नहीं है। रही बात धुरंधर मूवी की, अगर यकीनन धुरंधर मूवी में पाकिस्तान को बेनकाब किया गया है तो यकीनन ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, अगर कोई मूवी किसी धर्म के खिलाफ बनाई जाती है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चूंकि इस्लाम ने कब कहा है पाकिस्तानियों को कि आप बेगुनाहों की जान लो, कि आप पहलगाम जैसी घटनाओं को अंजाम दो, आप लश्कर तैयबा जैसे संगठन तैयार करो, आप जैश ए मोहम्मद जैसे संगठन तैयार करो, आप आतंकवादी एजेंटों को तैयार करके बेगुनाहों की जान लो, बेकसूरों की जान लो। तो इस्लाम ये कब कहता है? मैं तो कहूंगा कि यकीनन पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब होना चाहिए। और हमारा जो डेलीगेशन गया था पूरी दुनिया में, कई मुल्कों का सफर डेलीगेशन ने किया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ऑपरेशन सिंदूर की मुकम्मल मुदल्लल कामयाबी के बाद पूरी दुनिया से जो हमारे भारत को एक समर्थन मिला और आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया ने एक होकर के भारत का साथ दिया, यकीनन ये भी काबिल तारीफ था और काबिल गौर था। बिल्कुल, चूंकि हम लोग 5 वक्त जब अल्लाह को याद करते हैं, इबादत करते हैं, तो इस मिट्टी पर सजदा करते हैं, इस मिट्टी को चूमते हैं। और जब हम किसी आदमी को दफनाते हैं तो कहते हैं मिन्हा खलकनाकुम वफिया नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, कि ऐ इंसान, अल्लाह कहता है, और हम भी इस दुआ को पढ़ते हैं। इस दुआ का मतलब है, ये कुरान की आयतें हैं कि हमने आपको इसी मिट्टी से पैदा किया था और इसी मिट्टी में दफना रहे हैं और कयामत के दिन आपको इसी मिट्टी से उठाया जाएगा। तो ये भारत की मिट्टी वो मिट्टी है जिस मिट्टी से मेरे आका को 1450 साल पहले सुकून की ठंडी हवाएं आई। तो इस मिट्टी की हिफाजत की जिम्मेदारी हम सब लोगों की है।
इस मिट्टी से मोहब्बत कीजिएगा। देश के लिए मरना, देश के लिए जीना, राष्ट्र सर्वोपरि, ये भावनाएं हम सब लोगों की होनी चाहिए। क्योंकि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी कुछ देना सीखें। देश से बढ़कर कुछ नहीं है। जहां देश की बात आए वहां सारी चीजें निछावर कर देनी चाहिए। आपने देखा नहीं ब्रिगेडियर उस्मान जी को, उनको जब निमंत्रण दिया गया था कि आइए आप पाकिस्तानी आर्मी का चीफ बनिए, लेकिन ब्रिगेडियर उस्मान साहब ने क्या कहा कि ये मेरा वतन है, मैं इसी वतन में रहूंगा। और जब देश का बंटवारा हो रहा था, जिन्ना ने जब देश के दो टुकड़े कराए, उस वक्त भी मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे महापुरुष और उनके साथ में बहुत सारे उलमा इस बात को कह रहे थे कि भारत के मुसलमानों, यही तुम्हारा आबाई मुल्क है, यही तुम्हारा आबाई वतन है, इसको छोड़कर कहां जा रहे हो। और मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि पूरी दुनिया में मुसलमानों के लिए अब से अगर कोई सुरक्षित या कोई महफूज मुल्क है तो मेरा भारत है। देखिए, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है, इस पर तो बहस करनी, मुबाहिसा करना, कैसे गाया जाएगा, कौन गाएगा, कब गाएगा, बहस का विषय ही नहीं है। राष्ट्रीय गीत से ना किसी को गुरेज होना चाहिए, ना परहेज होना चाहिए। राष्ट्रीय गीत सबको गाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे वतन का राष्ट्रीय सॉन्ग है, नेशनल सॉन्ग है, तो कोई आपत्ति इस पर नहीं होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं ना, मैंने अभी कहा है कि जहां वतन की बात आए, वतन से बढ़कर हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। चाहे मोहन भागवत जी हो, हमारे मोहन भागवत जी भी रात दिन यही बात कहते हैं। हमने हमेशा से इस बात को कहा है कि राष्ट्र से बढ़कर कुछ हो ही नहीं सकता। राष्ट्र है तो सब कुछ है, राष्ट्र नहीं तो कुछ नहीं, राष्ट्र सर्वोपरि। देखिए, ये देश लोकतांत्रिक देश है और यहाँ सबको अपने अपने मजहब पर चलने की आजादी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वंदना का मतलब पूजा, कि हम धरती की पूजा कर रहे हैं। तो ये धरती, जिस धरती से हम फसल उगाते हैं, जिस धरती की आबो हवा इस्तेमाल करते हैं, अगर इस धरती का सम्मान हम लोग बढ़ा रहे हैं, गौरव बढ़ा रहे हैं, तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं।